Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to solve exercise 11.3 of class 6 NCERT Math chapter number 11 algebra. So question number 1 is make up as many expression with numbers no variable as you can from 3 numbers 5, 7, 8. आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतने एक्सप्रेशन बनाना है, लेकिन नंबर्स यूज़ करके। वो नंबर ये तीनों है 5, 7, 8, और कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर दैन 1, और हर एक नंबर एक बार से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्सप्रेशंस बनाने के लिए। यूज़ ओनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और इन 3 नंबर से एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, या तो एडिशन यूज़ करना है, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप इन तीनों में से ही कुछ यूज़ करेंगे और 1 टाइम ही करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट नो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें नंबर्स आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर कहलाते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे ABCDEFGH ये सब आपके वेरिएबल हुए। वैसे भी यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट दिया नहीं है तो वेरिएबल की बात आती भी नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 7, 8, तो पहला हो गया 5 में 7 प्लस कर दो और इंटू 8 कर दो। दूसरा हो गया 7 प्लस 8 कर दिया और इंटू 5 कर दो, या फिर 5 इंटू 7 प्लस 8। कोई भी देखो रिपीट नहीं हो रहा है, इन तीनों में तीनों अलग अलग हैं और हम ये सब यूज़ कर रहे हैं। प्लस 8 माइनस 7 प्लस 5 कर दो। ठीक है, 7 माइनस 5 इंटू 8। क्लियर? एंड कुछ भी कर सकते हैं आप, 7 प्लस 5 कर दो, इंटू 8 कर दो। अगेन 8 माइनस 5 कर देते हैं, बचा क्या, इंटू 7 कर देते हैं, या फिर 8 माइनस 5 प्लस 7 कर दो, या फिर 5 इंटू 8 प्लस 7 कर दो। ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। ये सम है, सम ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये 9 बना दिया, आप जितने चाहो उतने बना दो, पर इतना आई थिंक सफिशियंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर ओनली। आपको इनको बस देख के बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें किसमें सिर्फ नंबर है, नंबर्स ओनली। तो इसमें नहीं है, वाई वेरिएबल आ गया, जेड वेरिएबल आ गया, ये भी नहीं है। 5 21 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 2 ये है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, हमको सिर्फ नंबर्स चाहिए। डी भी है, एक्स वेरिएबल आ गया, नहीं है। एन वेरिएबल नहीं है, ये भी है। पी आ गया, नहीं है। इसका मतलब सी एंड डी ये दोनों एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं। तो आप लिख देंगे सी एंड डी आर दी एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ये क्वेश्चन करने के लिए क्यों दिया गया है कि आपको समझ में आए कि एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। ये सब एक्सप्रेशंस है, और ये इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4। मतलब बीच में कोई भी साइन आएगा तो वो अलग अलग काउंट होंगे, मतलब 1 टर्म 2 टर्म। ठीक है, ऐसे ये ब्रैकेट में है तो 1 काउंट होगा, फिर ये 2। तो ये पूरे एक्सप्रेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं आपको आइडेंटिफाई मतलब पता लगाना है कि कौन से ऑपरेशन यूज़ हुए। एडिशन यूज़ हुआ, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या यूज़ हुआ वो बताना है, जिससे एक्सप्रेशन बन पाया है। क्योंकि इन ऑपरेशंस के बिना, इन चारों के बिना एक्सप्रेशंस बन सकते ही नहीं हैं। अब अगर आप 2x भी लिख रहे हो ना, इसका मतलब आप 2 इंटू x लिख रहे हो। ठीक है, आप 2 प्लस 5 लिख रहे हो, इसका मतलब आपने देखो हर जगह एक्सप्रेशन यूज़ किया ही किया है। ठीक है, और सिंगल कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो मतलब 5 लिखा तो 5 इंटू 1 है, यहाँ भी इंटू आया ही आया। तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेशन अकेले बन सकता है, आपको प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑपरेशंस यूज़ करने ही होंगे। एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, और आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये पूरे ये सब बने कैसे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, ये z+1 z- ऐसे लिखना और सामने सामने लिख देना। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। z+1 में क्या है, z यहाँ पे आपको लिखना होगा, मतलब जैसे मैंने आई थिंक स्पेस कम रखी है तो आपको लिखना होगा 1 इज़ एडेड, मतलब 1 जोड़ा गया है किसको, टू z।
z के साथ 1 जोड़ा गया है, तो मतलब ये क्या एक्सप्रेशन आ गया, ये एडिशन आ गया। ठीक है, z माइनस 1 में क्या लिखेंगे, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, माइनस में हमेशा लिखते हैं फ्रॉम, मतलब 1 को z में से माइनस किया गया है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे लिखना है। y प्लस 1 आप लिखोगे, ऐसे मत करना, लाइन वाइज लिखना। तो y प्लस 1 में क्या है, 17 इज एडेड टू y, तो इक्वल में क्या आएगा, एडिशन, मतलब आपने एडिशन यूज़ किया है। इसमें क्या होगा, 17 इज सब्सट्रैक्टेड, आप पूरा लिखना, फ्रॉम y, ये नहीं, आप उल्टा नहीं, देखो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, y इज़ एडेड टू 17 तो भी सही होगा, 17 इज़ एडेड टू y तो भी सही होगा, लेकिन माइनस में आप उल्टा नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो y माइनस 17, मतलब y में से आप 17 माइनस कर रहे हो, तो आप हमेशा लिखोगे 17 इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, ये सही है। अगर आपने लिख दिया y इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 17 तो रॉन्ग है, y को माइनस नहीं कर रहे हैं, y का जो साइन है वो प्लस है, क्योंकि y के बगल में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। तो आप 17 को y से माइनस कर रहे हो, y को 17 से नहीं, तो हमेशा जो बाद में आता है वो लिखते हैं, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिखते हैं। ठीक है, ये यहाँ इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 17, जो बाद में आया तो y लिख दो, y इज़ मल्टीप्लाइड बाय 17, तो इक्वल में लिखोगे कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, y अपॉन 17 है, अब यहाँ पे भी सेम है, माइनस की तरह, y 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 17 y को डिवाइड कर रहा है, मतलब y अपॉन 17, तो यहाँ y को हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, y इज़ डिवाइडेड बाई 17, मतलब जो नीचे होता है उसके साथ हम बाई लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मैं एक दो ये 2 टर्म वाला मैं आपको करके बताती हूँ, उसके बाद आप ये सब खुद से करना। ठीक है, अब ये देखो 2 टर्म साथ में लिख दिए, कॉमा लगाए ना, इसका मतलब हमें ये 2y प्लस 17 साथ में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2y, मतलब y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर दूसरा टर्म लिखने से पहले लिखेंगे एंड और भी तो कुछ है, एंड 17 इज़ एडेड, क्योंकि प्लस 17 है तो हम लिखेंगे 17 इज़ एडेड, और ये किस में ऐड हो रहा है, टू द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब 2y रिजल्ट है, 2 और y को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस आंसर में हम 17 कर रहे हैं, तो 2y मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम रिजल्ट बोलेंगे। इसमें क्या होगा, y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 17 is subtracted from the result। ठीक है, ऐसे, ये मैं ओरली बता रही हूँ तो सिंपल है, 7 को मल्टीप्लाई किया m से या फिर m को मल्टीप्लाई किया 7 से। इसमें क्या करोगे इसमें, क्योंकि यहाँ देखो ये साइन माइनस लग गया है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो हम प्लस को ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो -7m, मतलब -7 को मल्टीप्लाई किया गया है m से, तो हम सिंपल से लिख देंगे m इज़ मल्टीप्लाइड बाई 7, नहीं -7, हम -7 साथ में लिखेंगे। ठीक है, एंड 3 को ऐड किया गया है, 3 इज़ एडेड, सिंपली वही टू द रिजल्ट, दैट्स इट। इसमें मैं ओरली बता रही हूँ, आप कर लेना, m इज़ मल्टीप्लाइड बाई -7 एंड 3 इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। सो आई होप आपको एक्सप्रेशंस और टर्म्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव एक्सप्रेशन। अब जो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा था एक्सप्रेशन देके, इसमें उल्टा है, यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, अब आपको ऐसे एक्सप्रेशंस लिखने हैं। फर्स्ट, पहला देखो, 7 एडेड टू p, 7 को p में ऐड किया गया, तो हम पहले p लिखेंगे प्लस 7। ठीक है, 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, ये तो कंपलसरी है, p फ्रॉम p मतलब p में से 7 माइनस p लिख दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आप उल्टा लिख सकते हो 7 प्लस p, बट अभी आप एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो तो जैसा बोले आप वैसे ही लिखो, तो हम यहाँ पे p ही पहले लिखेंगे, जबकि 7 प्लस p भी रॉन्ग नहीं होगा, बट अपना दिमाग क्यों लगाना जब आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो p प्लस 7, p मल्टीप्लाइड बाई 7, तो p को 7 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 7 और p साथ में, p डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे ध्यान देना है, p को 7 से डिवाइड किया गया, तो p को 7 से डिवाइड, तो 7 नीचे आएगा,
7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -5, फ्रॉम -5 तो -m लिखा और 7 सब्सट्रैक्ट किया गया तो -7। चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, डजेंट मैटर। -p मल्टीप्लाइड बाई 5 तो -5p। यह आपको लॉन्ग टर्म में समझाना है तो कुछ ज़रूरत नहीं है, आप यही लिख सकते हो। ओके, -p डिवाइडेड बाई 5, -p डिवाइड बाई 5 तो 5 नीचे आएगा। p मल्टीप्लाइड बाई -5 तो -5 के साथ p मल्टीप्लाई किया गया, हो गया ख़त्म। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा शायद उससे टफ है लेकिन इतना टफ भी नहीं है। गिव एक्सप्रेशन 11 एडेड टू 2m, 11 को 2m में ऐड किया गया तो 2m प्लस 11, काम खत्म। चाहो तो ब्रैकेट लगाओ या ज़रूरी नहीं है। 11 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2m तो 2m में से 11 को माइनस किया गया। 5 टाइम्स y, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको याद रखना है। तो 5y टू विच 3 इज़ एडेड, जिसमें 3 ऐड किया गया, बन गया टर्म हमारा। 5 टाइम्स y, टाइम्स मतलब फिर से मल्टीप्लाई तो 5y फ्रॉम विच 3 सब्सट्रैक्ट, इसमें से 3 सब्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। y इज़ मल्टीप्लाइड बाई -8 तो -8y ख़त्म। y इज़ मल्टीप्लाइड बाई -8 एंड है तो भूल जाओ अभी। y को -8 से मल्टीप्लाई किया गया तो y को -8 से मल्टीप्लाई एंड देन 5 इज़ एडेड टू द रिजल्ट तो 5 को रिजल्ट में ऐड कर दो। y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 5 और y मल्टीप्लाई हो गया एंड रिजल्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 16। अब -16 करोगे रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या करना है, रिजल्ट इज सब्सट्रैक्टेड। तो देखो पहले ये लिखते हैं 5y इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 5 को मल्टीप्लाई किया y से। अब ये बन गया रिजल्ट, रिजल्ट ये है, रिजल्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 16 मतलब 16 में से रिजल्ट को माइनस किया है तो 16 पहले आएगा, माइनस यहाँ आएगा, ये सही है। ये लिखोगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 16 मतलब 16 में से, तो 16 में से है तो हम माइनस के बाद ये टर्म लगाएंगे। नेक्स्ट इज y इज़ मल्टीप्लाइड बाई -5 तो -5y एंड रिजल्ट इज एडेड टू 16। तो इसमें आप ऐसे लिख दो तो भी सही है, ऐसे नहीं, ये मत लिखना, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ये अभी शायद आप 6th क्लास में हो तो मैं नहीं समझाऊंगी, यही लिखना, ठीक है। क्योंकि दो साइन देखो साथ में नहीं हो सकते, आपको माइनस इधर करना पड़ेगा, माइनस ये तो माइनस नहीं करना है आपको, ये आप बाद में समझना। तो -5y एंड रिजल्ट इज एडेड, इस रिजल्ट को ऐड किया गया 16 में, काम खत्म, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन पे, सुपर इजी है, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का A, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग t एंड 4। आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है t का 4 का यूज़ करके, t यहाँ वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है। यूज़ नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, आपको एक नंबर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मतलब 1 नंबर ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन यूज़ करना है एक टर्म में। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट, और हर एक्सप्रेशन में t होना ही चाहिए। तो t और 4 यूज़ करना है, ऑपरेशन आपको पता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होते हैं। तो चलो t + 4 कर दिया, दोनों एक बार आए हैं, दोनों साथ में भी आए हैं। t + 4 है तो आप साथ में 4 + t भी लिख सकते हो, ये भी तो एक ऑपरेशन है। फिर t - 4 लिख दो, 4 - t भी लिख सकते हो, 4t भी लिख सकते हैं, फिर 4 डिवाइड बाई t भी लिख सकते हैं, t डिवाइड बाई 4 भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक यही एक्सप्रेशन बन पाएंगे, ठीक है। और 4t का t4 कोई फ़ायदा नहीं लिखने का, ठीक है, तो इसलिए हमारे 7 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनने चाहिए, प्लस के 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई के 2 डिवाइड के 2, ठीक है, क्योंकि यही 4 एक्सप्रेशन होते हैं और 2 ही यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ये बाद में, फिर ये पहले ये बाद में, ये पहले ये बाद में, मैंने साथ ये पहले ये बाद में, इसी का अकेला बना, या अकेले t4 हम नहीं लिखते हैं, वेरिएबल हमेशा आगे आता है, तो इसलिए ये अकेला है। और डिवाइड में देखो, एक ऊपर एक नीचे, दूसरे में t ऊपर 4 नीचे, तो यही हमारे 7 एक्सप्रेशन बनेंगे। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा बन सकते हैं, नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फॉर्म ऑपरेशन यूजिंग y to 7। अब आपको 3 चीज़ यूज़ करके, मतलब 3 ये एक वेरिएबल और 2 कांस्टेंट यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाना है और ऑपरेशन भी यूज़ करना है, ये चारों हमारे ऑपरेशंस हैं। एवरी ऑपरेशन मस्ट हैव y इन इट, हर ऑपरेशन में y तो होना ही चाहिए, भले 2 और 7 में कोई एक नंबर हो चलेगा, ठीक है। यूज़ ओनली 2 नंबर
वन सेकेंड, यूज़ ओनली 2 नंबर ऑपरेशन, आपको सिर्फ 2 नंबर ऑपरेशन यूज़ करना है, मतलब बीच में एक ऑपरेशन इधर एक इस टाइप से यूज़ करना है। दीज शुड बी डिफरेंट, और ये सब डिफरेंट होने चाहिए। तो y आना ही आना है 2 के साथ, चलो 2 के साथ y मल्टीप्लाई कर दो, -7 कर दो, 2 के साथ y मल्टीप्लाई कर दो, +7 कर दो। अब 2 के साथ ही y क्यों रखें, हम 7y कर देंगे, -2 कर देंगे, फिर से 7 के साथ y रख के +2 कर दो, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके बहुत बन जाएंगे। आपको डिवाइड भी तो करना है, 2y डिवाइड बाई 7 या 7y डिवाइड बाई 2 ऐसे। लेकिन इन्होंने कहा है आपको तो 2 ही ऑपरेशन यूज़ करने हैं। एक ये प्लस यूज़ हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, 2 ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, तो ऐसे 2 ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब सही है। अगर आपने 7 + y किया, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, 7 + y -2 कर दो या डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहाँ हाँ आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप कितने सारे भी बना सकते हो, लेकिन 2 ही ऑपरेशन होने चाहिए, एक ये प्लस एक ये डिवाइड, ठीक है। और सब में y चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि डेली 5 बजे NCERT मैथ्स की अपडेट आपको मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।